नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा की शाखा ओपीडी अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि मित्रों, अंतिम कक्षा में हमने इस कक्षा के माध्यम से, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके समक्ष एकार्थी शब्दों का अध्ययन किया। एकार्थी शब्दों में और अनेकार्थक शब्दों का अध्ययन करते हुए हमने पाया कि किस प्रकार से हम इन शब्दों के माध्यम से हमारी भाषा को जो है वो मजबूती प्रदान कर सकते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को इन बिंदु के तहत हम किस प्रकार से सटीक रूप से उनके उत्तर तक पहुंच सकते हैं। भिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से हमने इस बिंदु को पुष्ट करने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप लोग इन्हें भली भांति समझ पाए होंगे। तो लीजिए मित्रों, आज एकार्थी और अनेकार्थक शब्दों के पश्चात आज हम कुछ एक विशेष बिंदु की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जिसका नाम है संबंधवाची शब्द, या कह सकते हैं संबंधवाची शब्दावली। ये अपने आप में हालांकि एक ऐसा बिंदु है जो मानसिक अभियोगिता जो होती है या सादृश्यता जो एनालॉजी होती है, उसके अकॉर्डिंग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न जो है वो यहां से पूछे जाते हैं, इस बिंदु से पूछे जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें जो है हिंदी के दृष्टिकोण से भी इसको देखना होता है और हिंदी के दृष्टिकोण से भी जो है इसमें प्रश्न बनने के चांसेस हमेशा से बने रहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि सादृश्यता मतलब कि समान स्थिति के अनुसार जो शब्द निकलकर सामने आना चाहिए, या कह सकते हैं एक व्यक्ति या एक वस्तु का किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ क्या संबंध है, वो संबंध स्थापित करना से संबंधित ये संबंधवाची शब्दावली होती है, जिसमें मैं आपको भिन्न प्रकार से किस किस प्रकार से आपके समक्ष जो है प्रश्न प्रस्तुत हो सकते हैं, उनका अध्ययन आज इस कक्षा के माध्यम से हम करेंगे। ध्यान रखना मित्रों, ये मानसिक अभियोगिता मतलब कि जो मेंटल एबिलिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं इस बिंदु से। तो यहां पर ये हिंदी से संबंधित कुछ विशेष बातों को लेकर इस टॉपिक को, इस बिंदु को हम यहां पर पढ़ने का प्रयास करेंगे, जो आपकी आने वाली भर्ती परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। तो लीजिए मित्रों, आज की इस कक्षा का हम आगाज करते हैं संबंधवाची शब्दावली। संबंधवाची शब्दावली, जैसा कि आप प्लेटफॉर्म के इस थंबनेल के अकॉर्डिंग यहां पर जानकारी प्राप्त कर पा रहे होंगे। तो लीजिए, आज का हमारा बिंदु है संबंधवाची शब्दावली। संबंधवाची शब्दावली, हम सर्वप्रथम इसकी जो प्रकृति है उस प्रकृति को देखने के पश्चात बात करेंगे कि किस प्रकार से ये कार्य करता है। अब देखिए, अन्य भाषाओं की भांति हिंदी में भी कई शब्द ऐसे हैं जिनमें परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। ये शब्द अपनी प्रकृति के शब्द के साथ प्रयुक्त होकर ही सार्थक होते हैं। मैंने आपको क्या कहा कि जो शब्द जिस प्रकृति का है वो अपनी प्रकृति के शब्द के साथ में मिलने के पश्चात ही सार्थक हो पाता है। जैसे कि मैं यहां पर कहूं शिक्षक, ये सामाजिक तरीके से मानते हैं, तो इसके सामने आना चाहिए छात्र। मैं कहूं आपसे मालिक, तो इसके सामने आ जाएगा नौकर। इस तरीके से हम देखते हैं कि कौन सा शब्द किस तरीके से प्रकृति में आएगा। जैसे मैं यहां कहूं लेखक और शब्द बन जाएगा पाठक। तो एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से जो संबंध स्थापित होता है और संबंध स्थापित होने के पश्चात ही वो सार्थक हो पाता है। इस प्रकार के प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं हिंदी के दृष्टिकोण से, तो हिंदी में भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। ये शब्द अपनी प्रकृति के शब्द के साथ प्रयुक्त होकर ही सार्थक हो पाते हैं। तो उन ऐसे शब्दों का हम अध्ययन इस बिंदु के अंतर्गत करना चाहेंगे। इनमें एक व्यक्ति वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से पारस्परिक संबंध निश्चित एवं निर्धारित होता है। यह ध्वनि मूलक शब्द भी कहे जाते हैं। ध्यान रखें, इन्हें हम ध्वनि मूलक शब्द भी कहते हैं। ध्वनि मूलक शब्द भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्वनि मूलक शब्दों को बताने से पूर्व आपको बताने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से ये घनिष्ठ संबंध स्थापित हो सकता है। देखिए, संबंधवाची शब्दावली को हम और बेहतरीन तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं। यहां पर मैं यहां पे टॉपिक लिख रहा हूं संबंधवाची
शब्दावली। संबंधवाची शब्दावली में जैसे हम किस प्रकार से इस टॉपिक को समझ सकते हैं, इस बिंदु को समझ सकते हैं, उसको एक विशेष तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा कि जैसे मैं यहां पर लिखता हूं कर्मचारी और यहां लिखता हूं कार्यस्थल। यहां पर हम कर्मचारी को बात करेंगे और कार्यस्थल की बात करेंगे, मतलब किस प्रकार से एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से या वस्तु का दूसरे व्यक्ति से संबंध स्थापित हो सकता है और इस प्रकार के प्रश्न किस प्रकार के आपको इनको हल करना होता है। ठीक है ना। फिर हम हिंदी के दृष्टिकोण से देखेंगे। एक बार मैं यहां पर संबंधवाची शब्दावली को आमतौर पर आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। तो देखिए, जैसे कि एक है पंसारी, फिर है चिकित्सक, फिर है आपके समक्ष यहां पर शिक्षक, फिर है अभिनेता, फिर है यहां पर योद्धा, फिर है यहां पर जैसे वकील, फिर है जैसे यहां पर इंजीनियर, फिर है यहां पर जैसे हम बात कर लेते हैं कर्मचारी, चिकित्सक, शिक्षक, अभिनेता, योद्धा, वकील, इंजीनियर, जिससे बात कर लेते हैं हम यहां पर चित्रकार। इस तरीके से ये कुछ शब्द यहां पर मैंने लिखे हैं आपके समक्ष, जो बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये कर्मचारी है और उनका कार्यस्थल क्या हो सकता है। इसको संबंधों के आधार पर इनको शब्दों को जोड़ना है। ठीक है। तो अब देखिए, एक यहां पर लिख दो मैं कामगार। ठीक है। अब देखिए, कर्मचारी है, अब पंसारी है, तो पंसारी के लिए क्या हो सकता है यहां पर? पंसारी के लिए यहां पर होगा दुकान। क्या होगा? दुकान। चिकित्सक है तो उसके लिए होगा अस्पताल। क्या होगा? अस्पताल। ये आपस में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध या उसके कार्यस्थल से हम संबंध स्थापित करते हैं, ये संबंधवाची शब्दावली में गिना जाएगा। शिक्षक है तो उसके लिए हो जाएगा विद्यालय। अभिनेता है तो उसके लिए हो जाएगा मंच। योद्धा है तो उसके लिए हो जाएगा रणभूमि। वकील है तो उसके लिए हो जाएगा न्यायालय। फिर इंजीनियर है तो उसके लिए हो जाएगा साइट पे जाना। चित्रकार है तो उसके लिए हो जाएगा चित्र दीर्घा। फिर कामगार है तो उसके लिए हो जाएगा कारखाना। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये संबंधवाची शब्दावली जो है वो किस तरीके से कार्य करती है। फिर जैसे देख लेते हैं एक कलाकार। कलाकार है तो उसके लिए हो जाएगा नाट्यशाला। ये भिन्न भिन्न स्थिति बन रही है यहां पर कर्मचारियों के साथ में कार्यस्थल को जोड़ने की। इस प्रकार से हम संबंधवाची शब्दावली को यहां पर बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं कि किस प्रकार से आप एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध जो है स्थापित करें, उसके लिए एक शब्द यहां पर निकलकर सामने आता है। हम ये यहां पर आमतौर पर सामान्य तौर पर देखने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम हिंदी के दृष्टिकोण से इसको देखने का प्रयास करेंगे। एक बार देख लें इसे, फिर आगे चलते हैं। इस तरह से हमने देखा यहां पर कि किस तरीके से जो संबंध है स्थापित हो रहा है।
अब हम पुनः चलते हैं उसी साइट पर जिसमें संबंधवाची शब्दावली का हमने जिक्र किया। तो संबंधवाची शब्दावली की प्रकृति के हिसाब से आप पहचान पाएंगे होंगे कि किस प्रकार से हिंदी के दृष्टिकोण से जो है कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपस में अपनी प्रकृति के शब्द के साथ मिलकर ही सार्थक होते हैं। अब देखिए यहां पर मैं कुछ विशेष बात कर रहा हूं कि ध्वनि मूलक शब्द भी कहे जाते हैं। उसमें देखो पशु पक्षियों की बोलियां, अब पशु पक्षियों की बोलियां जो है वो फिक्स है, उनके लिए एक शब्द स्थापित है। यहां पर मानसिक अभियोगिता या कई बार सादृश्यता के कारण भी आपसे प्रश्न इस प्रकार के पूछे जा सकते हैं। यहां पर पशु पक्षियों की बोलियों को हम किस प्रकार से समझेंगे जो हिंदी के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करते हैं। तो देखो घोड़ा क्या करता है, हिन हिनाता है। क्या करता है, हमेशा हिन हिनाता है। घोड़ा, घोड़े की जो बोली होगी वो क्या होगी, हिन हिनाएगी। ठीक है। फिर ऊंट बलबलाता है, ऊंट बलबलाएगा। गाय रंभाती है, कोयल कुहुकती है या कूकती है। ठीक है। फिर गधा रेंगता है, बंदर किकियाता है। बंदर क्या करता है, किकियाता है। बंदर किकियाता। इन शब्दों का ध्यान रखना, ये इनकी बोलियां हैं और विशेष तौर से इन बोलियों के माध्यम से ही जो है आप इस आंसर को सही कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। हो सकता है कि अगर आपको बंदर की बोली का पता नहीं है तो आपका वो उत्तर जो है वो गलत बैठ सकता है। इसलिए बहुत ही बारीकी शब्द है ये, इनको बार बार पढ़ना है। ठीक है ना। फिर बकरी देखो क्या करती है, मिमियाती है और मैं करती है। क्या करती है, मैं करती है। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। देख ले इसे, इनकी पशु पक्षियों की जो विशेष बोलियां हैं उसको हम देख रहे हैं। यहां पर देखते रहे आप। इस तरह से हमने देखने का प्रयास किया। अब हम चलते हैं और आगे इन्हीं पशु पक्षियों की बोलियों को लेकर। जिसमें देखो भेड़ क्या करती है, भय भय करती है। भेड़ भय भय करती है। बोहरा गुंजारता है। क्या करता है, बोहरा हमेशा क्या करेगा, गुंजारेगा। बोहरा गुंजारता है, बोहरा हमेशा क्या करेगा, गुंजारता है। मुर्गा बाग देता है। क्या कहता है, बाग देता है। कुकड़ू को भी हो सकता है, ध्यान रखना, कुकड़ू को भी हो सकता है, लेकिन मुर्गा हमेशा बाग देता है। मेंढक टकराता है, सांप फुफकारता है। शब्द क्या है, देखिए सांप के लिए फुफकारता। शब्द को हमेशा पढ़ना है। हो सकता है कि इसी के समकक्ष, ध्यान रहे प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी मानसिक स्थिति को परखा जाता है कि आप परीक्षा हॉल में कितने मजबूत है, आप मानसिक रूप से वहां पर कितनी मजबूती से बैठे हैं। तो इन शब्दों में थोड़ी सी भी अगर कोई परिवर्तन हो तो ध्यान रखना, फुफकारता मीन्स फुफकारता ही सही होगा। इसमें अगर ये फू की जगह क भी आ जाए और का की जगह फा आ जाए तो भी आपका शब्द जो है वो गलत जा सकता है और आपका आंसर गलत हो सकता है। इसलिए आप देख ही रहे हैं लेवल फर्स्ट का पेपर जो किस हिसाब का है और कितना उसका स्तर जो है, कितना उच्च स्तरीय स्तर जो है वो हो चुका है आजकल के पेपर के दृष्टिकोण का। तो बारीकी से पढ़ना है और हर कंसेप्ट को बड़ी गहराई के साथ उसमें स्टडी करते हुए, आप अध्ययन करते हुए ही आप अपनी परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आपने उसको हल्के में ले लिया तो कहीं ना कहीं जो है आपके अनुत्तीर्ण होने की आशा बढ़ जाएगी। ठीक है ना। तो देखिए, हंस कूंजता है, उल्लू घुघतिया है। ठीक है ना, घुघुतिया है। और चिड़िया चहचहाती है। झिंगुर झंकारता है। झिंगुर क्या करेगा, झंकारता है। पपिया पीयू पीयू करता है और बाघ जो है वो गुर्राता है। ये कुछ शब्द विशेष ध्यान रखने और जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। देख ले इसे एक बार, फिर आगे चलते हैं। इसी प्रकार मित्रों आगे चलते हैं, कुछ और विशेष दृष्टिकोण इसी में हम बात करेंगे। भालू। अब देखिए भालू क्या करता है, खो खो करता है। क्या करता है, खो खो। भालू क्या करेगा, खो खो करेगा। भैंस चुकूरती है। क्या करती है, चुकूर। देखिए शब्द देखिए यहां पर, चुकूरती है। भैंस क्या करेगी, चुकूरती है। या देशी भाषा में इसे कहते हैं रिड़कना, अर्थात रिड़कती है। क्या करती है, रिड़कती है। ओके।
ये देशज शब्द है, ध्यान रखें, देशी शब्द है ये। देशी शब्द के अकॉर्डिंग इसको रिडकना कहा जाता है और हिंदी भाषा में शुद्धता के रूप में इसको चुकुरती है कहा जाता है। भैंस की इस बोली का विशेष ध्यान रखें। कई बार ऐसे दृष्टिकोण से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। आने वाली भर्तियों में अब कुछ विशेष बिंदुओं से ही आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे, तो जो आपको जो सामान्य लड़के हैं उनसे ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। अगर आप इन प्रश्नों को अच्छा करते हैं, इनको सही कर लेते हैं, तो आप जितने भी सामान्य बालक हैं उनसे एक विशेष बालक उभर कर सामने आएंगे। मक्खियां भिनभिनाती है, इस बात का विशेष ज्ञान होना चाहिए आपको। मोर कैकता है, क्या करता है? मोर कैकता है। पिसान डकारता है, सुअर किकियाता है और हाथी सिंघाड़ता है। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये संबंधवाची शब्दावली में जो पशु पक्षियों की बोलियों के अकॉर्डिंग भी आपसे आपके सामने क्वेश्चन जो उपलब्ध हो सकते हैं, इनके देख ले एक बार, फिर आगे चलते हैं। इस तरह से मित्रों ये हमने पशु पक्षियों की बोलियों का अध्ययन किया। ध्यान रखें, इनसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपके समक्ष आ सकता है और किसी भी दृष्टिकोण से आपके सामने, किसी भी दृष्टिकोण से, किसी भी एंगल से प्रश्न आपको पूछ सकते हैं। पशु पक्षियों की बोलियों को लेकर या पशु पक्षियों की बोलियों को का मिलान कीजिए। ठीक है ना? किसी भी दृष्टिकोण से एमसीक्यूज का लेवल जो है वो जिस टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उस टाइप के क्वेश्चन जो है इस बिंदु से बन सकते हैं। नेक्स्ट है वस्तुओं से संबंधित। अब देखिए बात कर रहे हैं वस्तुओं से संबंधित, सजीव या निर्जीव। वस्तुओं से संबंधित सजीव हो या निर्जीव हो। सजीव हो या निर्जीव हो, हम बात कर रहे हैं सजीव या निर्जीव। ठीक है? तो अब देखो घड़ी क्या करती है? टिक टिक करती है। ध्यान रखना, घड़ी क्या करेगी? टिक टिक करेगी। हम घड़ी की आवाज को कहीं बार सुनते भी हैं, तो घड़ी की आवाज से हमें ये प्रतीत हो जाता है कि घड़ी जो है वो टिक 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 इस तरीके से उसकी आवाज जो है वो आती है। कपड़ा फटफड़ाता है। ध्यान रखना मित्रों, क्या करता है? कपड़ा फटफड़ाएगा। कपड़े की आवाज या बोली जो है वो फिक्स है। वस्तु से संबंधित बात कर रहे हैं यहाँ पर, सजीव या निर्जीव कोई भी हो। चूड़ियां खनका खनखनाती है, खनकती है। ठीक है ना? चूड़ियां क्या करती है? खनकती है, क्या खनखनाती है। दरवाजा खटखटाया जाता है। दरवाजे के लिए शब्द क्या होगा? हमेशा दरवाजा क्या किया जाएगा? खटखटाया जाएगा। दिल धक धक करता है या धड़कता है, ये इसकी विशेष बात होती है। फिर पत्ते खड़कते हैं। पत्ते क्या करते हैं? खड़कते हैं। जिस तरह से चूड़ियां खनकती है और पत्ते जो है वो खड़कते हैं। पत्ते जो है वो खड़कते हैं और चूड़ियां जो है मित्रों वो खनखनाती है। क्या होगी? खनखनाएगी, खनखनाती है। ठीक है ना? फिर भुजा फड़कती है, भुजाएं फड़कने लगी। ठीक है ना? इस टाइप से तो भुजाएं हमेशा फड़कती है और आंख फड़कती है। भुजा और आंख दोनों ही, अब मेरी आंख फड़क रही है, हम इस प्रकार से करें तो ये जो शब्द है ये फिक्स है। सजीव और निर्जीव से संबंधित यहाँ पर जो जो इनके संबंधवाची शब्द निकल सकते हैं वो हमने देखा। देख ले इसे, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट मित्रों यहां पर हम बात करेंगे वस्तु से संबंधित बात की। और भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो वस्तुओं से संबंधित है, सजीव हो या निर्जीव हो। देखिए बिजली कड़कती है। बिजली क्या करती है? कड़कती है। बादल गरजते हैं। शस्त्र झंझनाते हैं। ध्यान रखना, शस्त्र क्या होंगे? झंझनाएंगे। शस्त्र झंझनाते हैं। हवा सनसनाती है। हवा क्या करेगी? सनसनाती है। गीत गुनगुनाया जाता है। हवा सनसनाती है, शस्त्र झंझनाते हैं और हवा सनसनाती है।
हवा सनसनाती है, ठीक है ना। गीत गुनगुनाया जाता है, जूता चरमराता है, ध्यान रखना। जूता क्या होगा, चरमराएगा, टूटता नहीं है वो, जूता चरमराता है, चरमराता है, ठीक है ना। व्यवस्था चरमरा गई, उसी प्रकार से जूता भी चरमरा जाता है, ठीक है ना। दांत कटकटाते हैं, कट 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 कटकटाते हैं, ठीक है ना। तो दांत, दांतों की जो, जब भी जैसे सर्दी अधिक लग रही है तो वो दांत कटकटाएंगे, ठीक है ना। पंख फड़फड़ाते हैं और भंवरे गुंजार करते हैं। इस तरीके से ये फिक्स शब्द है, ये फिक्स शब्दावलियां है, वस्तु से संबंधित, चाहे चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो। इनकी एक व्यवस्था है और इनके अपने शब्द है, वो जो हिंदी भाषा में विशेष तौर से जो है वो स्थापित है। इनको आपको देखना होगा, देख ले इसे, फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं मित्रों, ये हमने वस्तु से संबंधित यहां पर देखा। अब बात करते हैं, देखो रुपए, रुपए क्या करेंगे, रुपए जो है वो खनकते हैं। रुपए क्या करते हैं मित्रों, खनकते हैं। धूप चटकती है, शीशा चटकता है। अब देखो रुपए जो है, ध्यान रखना, रुपए हमेशा क्या करेंगे, खनकेंगे। तो खनकते हैं, क्या करते हैं, खनकते हैं। रुपए हमेशा खनकते हैं। धूप चटकती है, धूप क्या करेगी, चटकेगी। शीशा भी चटकता है, तारे टिमटिमाते हैं, बंदूक धाए धाए करती है, गोली सनसनाती है, ठीक है, सनसनाती हुई गोली निकली, ठीक है ना। तो गोली हमेशा क्या होगी, सनसनाएगी, गोली सनसनाती है, गोली सनसनाती है। इस तरीके से ये कुछ शब्द थे यहाँ पर जो हमने देखा यहाँ पर कि किस तरीके से जो है पशु पक्षियों की बोलियों को लेकर है, या वस्तुओं से संबंधित जो है शब्दावली है, उनको हमने देखने का प्रयास किया। फिर हम बात करते हैं जीव जंतुओं और बच्चों के नाम, ये भी इससे संबंधित ही है कि जीव जंतु और बच्चों के नाम किस प्रकार से हो सकते हैं। तो गाय का बछड़ा होता है, शेर का शावक होता है, मुर्गी का चूजा होता है, ध्यान रखना, मुर्गी का बच्चे को क्या कहेंगे, चूजा। फिर बकरी का मेमना, सांप का सपोला और कुतिया का पिल्ला। इस तरीके से ये शब्द निकलकर सामने आते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको देख ले इसे एक बार, फिर हम जो है और देखते हैं इसको। इस तरह से मित्रों यहां पर मैंने आपको संबंधवाची शब्दावली से संबंधित जो कंसेप्ट है उसको समझाने का प्रयास किया, जिसमें हम देखते हैं कि एक मानसिक अभियोगिता के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर जो है शब्द बनते हैं, और हिंदी के दृष्टिकोण से कौन कौन से शब्द जो है आपके लिए महत्वपूर्ण रह सकते हैं और आने वाली भर्ती परीक्षाओं में आपके लिए मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इन शब्दों को देखना है और इस प्रकार के शब्दों को आपस में मिलाने का प्रयास भी करना है, ताकि इस तरीके के शब्द जो है जब भी सामने आए आप उन्हें भली भांति कर पाए। देखिए हमने जिस प्रकार से ये शब्द किए हैं हमने, यहां पर जैसे हमने बात की, एक और शब्द जैसे यहां पर मैं लिखता हूं खानसामा, क्या लिखता हूं, खानसामा। तो खानसामा शब्द जो है यहां पर आ जाएगा, उसके लिए खानसामा शब्द है। फिर एक शब्द है नाविक, खानसामा शब्द के लिए जैसे खानसामा शब्द के लिए होता है तो खानसामा आएगा।
रसोइये के लिए, किसके लिए आएगा? रसोइये के लिए, रसोई, इसके लिए रसोई हो जाएगी शब्द, और नाविक के लिए जहाज। तो इस तरीके से किसी भी दृष्टिकोण से, चाहे संबंध को लेकर हो, संबंधों को लेकर हो, चाहे व्यवसायिक या सामाजिक सुविधाओं को लेकर हो, आपस में जो एक संबंध, एक व्यक्ति या एक वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से जो संबंध स्थापित करते हैं, करने वाले शब्द होते हैं, वो उनके साथ मिलने के पश्चात ही सार्थक हो पाते हैं। ऐसे शब्दों को हम संबंधवाची शब्दावली के नाम से जो मित्रों जाने जाते हैं। इनको प्रतियोगी परीक्षाओं में मानसिक दृष्टिकोण अर्थात ये एक मेंटल एबिलिटी होती है, उनके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। और हिंदी में यहाँ पर किन किन तरीकों से आपके समक्ष जो प्रश्न है वो प्रस्तुत हो सकता है, उनको यहाँ पर मैंने इस कक्षा के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया। इन्हों देखें और इस प्रकार के और शब्दों को देखते हुए आप अध्ययन करते रहे। तो लीजिए मित्रों, आज की इस टॉपिक में हमने संबंधवाची शब्दावली से संबंधित जो है जानकारी प्राप्त की। उम्मीद है कि आज की यह कक्षा आपको बेहतरीन लगी होगी और प्रतिपरीक्षाओं के लिए आपके लिए बेहतरीन साबित होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, जब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार।